गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस सेशन में हम लगभग 100 प्लस एमसीक्यू को हल करेंगे, जो दोस्तों एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जिसका ये 14वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी का क्लास हो रहा है। तो आपसे निवेदन है, हमारे सभी वीडियो को देखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो सके दोस्तों। मेरे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर होता है। और ये जो करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों, ये 27 अक्टूबर की है। तो इसमें जानेंगे टोटल हम 100 एमसीक्यू। अगर दोस्तों मेरा यह सेशन आपको अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? चीन की, वियतनाम की, पाकिस्तान की या इटली की? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम की राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं लुओंग कुओंग को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और वियतनाम की जो राजधानी दोस्तों हनोई है और इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ वियतनाम की स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम जो है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी हनोई है, जिसकी मुद्रा वियतनामी डांग है, मतलब डोंग है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर स्थित है। और वियतनाम युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था? वियतनाम युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो ये 1955 से शुरू हुआ था। मेकाल डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में स्थित है। वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन की अध्यक्षता हो ची मिन ने की है। वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन की अध्यक्षता किसने की है? तो हो ची मिन ने किया था। और एक्स विनबेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच होता है। किस देश में लाल नदी मुख्य भूमि है? किस देश में लाल नदी मुख्य भूमि है? तो ये वियतनाम में स्थित है। और वियतनाम की संसद का क्या नाम है? वियतनाम की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली। और क्या वियतनाम असैन्य संगठन का सदस्य है? तो हाँ दोस्तों, ये असैन्य संगठन का सदस्य हैं। और जगोटा त्रिकोण से संबंधित 3 देश कौन कौन से हैं? तो दक्षिण कोरिया है, जापान है और वियतनाम है। इसको याद रख लेना है, कौन कौन है? दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली जो भारत के हैं, और रोम जो इटली में स्थित है, और कजान जो रूस में स्थित है। तो कौन सा कर रहे हैं दोस्तों? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश से कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कजान, मतलब रूस से कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रूस के कजान शहर में 22-23 अक्टूबर को 2024 में 22-23 अक्टूबर को 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है? 22 और 23 अक्टूबर को, जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी न सिर्फ भारत और रूस संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्र जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर एक ब्रिक्स शब्द गढ़ा है। कौन कौन से देश को मिलाकर? ब्राजील, रूस और भारत और चीन को मिलाकर एक ब्रिक्स शब्द गढ़ा है दोस्तों, जो वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ है और इनका नाम ब्रिक्स हो गए हैं।
मतलब ब्रिक से ब्रिक्स हो गया है दोस्तों, इसमें एस जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है? 2010 में। किस देश को? दक्षिण अफ्रीका को। और वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 10 सदस्य अभी वर्तमान में स्थित हैं। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। और रूस की जो महाद्वीप है दोस्तों, ये यूरोप एशिया में स्थित हैं, जिसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूसी रूबल और इसके राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कैली में, माली, नाइजर या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कैली में हुआ है, जो कोलंबिया में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। जैव विविधता शिखर सम्मेलन 16 कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है और 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, पर्यावरण कार्यकर्ता और आदिवासी समूह भी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना है और 2024 में विश्व स्तर पर अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया है। सम्मेलन से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 में इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में किया जाएगा। और 44वां और 45वां आसियाना शिखर सम्मेलन वियतनाम लाओस में होगा। और तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कैलिफोर्निया में। और भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 में दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। और 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है यहाँ पर किया जाएगा। और वन जलवायु सम्मेलन 2024 में बार्न मतलब जर्मनी में होगा दोस्तों। और पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल मतलब बेल्जियम में किया जाएगा। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम जो नीदरलैंड में स्थित है यहाँ पर किया जाएगा। और क्वाड शिखर सम्मेलन यूएसए में किया जाएगा। और G7 शिखर सम्मेलन का दोस्तों इटली जो कि 50वां संस्करण का है उसे इटली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रख लेना है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो चौथा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना और छात्रों के शैक्षणिक विकास को समर्थन देना है। और संस्कृत के अलावा दोस्तों मदरसा छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए कंप्यूटर स्टडीज को भी शामिल करने का विचार किया गया है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 416 मदरसों को पंजीकृत करने का स्वीकृत किया है और जो सामूहिक रूप से लगभग 70,000 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा देते हैं। जो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और इसकी स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना किया गया था उत्तराखंड की। उत्तराखंड से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। 2024 में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा दोस्तों। और 18वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 5 जून 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में होगा। किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति, सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया जाता है? तो उत्तराखंड है दोस्तों ये। और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हिमालय बास्केट को किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड ने अपनी पहली बोर्ड गैलरी की स्थापना कहाँ की है? तो देहरादून में स्थापना की है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पिरुलाओ
पैसे लाओ अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान शुरू किए गए हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सरिता यादव, बाला देवी, सुमन कुमारी या निकहत जरीन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाला देवी। कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल बाला देवी ने भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बाला देवी को। बाला देवी ने नेपाल में 2024 में सेफ महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली महिला बन गई हैं। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य ने अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है? सिक्किम, हैदराबाद, पटना या उड़ीसा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया जाता है। अलाई बलाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हुए थे। इस समारोह में वक्ता त्योहारों के जरिए एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं दोस्तों, और राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा, और इसकी स्थापना 2 जून 2014 में किया गया था, तेलंगाना की स्थापना। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, और महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है, और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में उपस्थित हैं। अगले देखते हैं, नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया है? नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया है? 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 25 अक्टूबर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को मनाया गया है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया है। और 20 अक्टूबर 2024 के दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के सहीबाग और दुहाई डिपो के 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया था। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सक की स्थिति है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष की आयु की 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर से पीड़ित हैं। जो और इसका थीम है दोस्तों, नाजुक हड्डियों को ना कहे, नाजुक हड्डियों को ना कहें, ये इसका थीम है। कुछ दिवस और थीम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों? तो 155वीं जयंती मनाई गई है, इसकी गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई गई है? तो 2 अक्टूबर को मनाई गई है। विश्व पशु दिवस दोस्तों 4 अक्टूबर को मनाई गई है और जिसका थीम है दुनिया उनका भी घर है। दुनिया उनका भी घर है, किसका थीम है? विश्व पशु दिवस की। और ये कब मनाए गए हैं? 4 अक्टूबर को मनाए गए हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, और इसका थीम क्या है? शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंधन की ओर शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। थीम क्या है? शिक्षा के लिए
एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर और शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना है दोस्तों। और ये हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया था और इसकी थीम है दोस्तों इनक्लूसिविटी। और विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है और इसका थीम है दोस्तों बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें। बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें। और विश्व कपास दिवस दोस्तों 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को 2024 में कौन सा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है? तो 92वां वायुसेना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। और इसका थीम है दोस्तों भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। अगला देखते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है और इसका थीम है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने का इसका थीम है। जो 150 वर्ष हो गए दोस्तों, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाए गए हैं। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये है दोस्तों इसकी थीम पक्षियों के लिए कीड़े। और स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसका थीम है कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करेगा। विश्व मानसिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका थीम है दोस्तों बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। यहाँ तक 17 क्वेश्चन हो गए दोस्तों 17 अक्टूबर तक। और ये 18 अक्टूबर हैं और ये 19 अक्टूबर हैं और ये 20 अक्टूबर हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम है वर्क फोर्स वेलनेस, इसका थीम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 40वां स्थापना दिवस कब मनाए गए हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाए गए हैं और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, कागिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कागिसो रबाडा। आप इमेज को भी देखकर पहचान सकते हैं। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट में सबसे गेंद में 300 विकेट लेने वाले पहला गेंदबाज बन गए हैं। और इससे पहले सबसे कम गेंदबाज में यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था दोस्तों। लेकिन इन्होंने 12,600 बॉल पर ये कारनामा किया था। लेकिन अब वकार यूनिस का ये रिकॉर्ड कागिसो रबाडा ने तोड़ दिए हैं। रबाडा ने केवल 12,000 से कम बॉल में ही 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के किस जिले में 16वीं सदी में 2 पृष्ठों वाली ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई है? अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के किस जिले में 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाली ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई है? मदुरई, तिरुवल्लुर, चेन्नई या कोच्चि? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तिरुवल्लुर में खोज की गई हैं। तिरुवल्लुर जिले में पंबेडु गांव स्थित श्री सिंगेश्वरर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेख की महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है। यह खोज हिंदू धार्मिक और धर्मांतर बंदोबस्ती विभाग द्वारा मंदिर के लाकरों के नियमित जांच के दौरान हुई हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि ये शिलालेख 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान लिखे गए थे और इन्हें संस्कृत में नंदी नगरी लिपि का उपयोग करके उत्कृष्ट किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, गोवा, असम या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा में किया गया है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 20 अक्टूबर 2024 को गोवा में शुरू हुई है।
जिसमें देश भर के पैरा स्विमर्स ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों की एथलीट्स ने भाग लिया है दोस्तों। चैंपियनशिप भारत की पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। माउंट मेसर्स ऑफ द वर्ल्ड्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? माउंट मेसर्स ऑफ द वर्ल्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव मेहता, M.K. रंजीत सिंह, विश्वास राव या करण सिंह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M.K. रंजीत सिंह। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को जाने माने संरक्षणवादी M.K. रंजीत सिंह ने लिखा है दोस्तों। यह पुस्तक उनके दशकों के शोध, अन्वेषण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति अटूट जुनून का नतीजा है। और कुछ पुस्तक और लेखक के नाम जान लेते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द विनर्स माइंडेड किसके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों? सेन वाटसन के द्वारा। और सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल गेट्स की कथा है दोस्तों। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पिन्नोदा की है। और 5 डिसेट इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये सुशील कुमार शिंदे की है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव कुमार जोशी की आत्मकथा है। और द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेमा ये किसकी है दोस्तों? ये माधव गोडबोले की हैं। और इजराइल वार डायरी विशाल पांडे की लेखक हैं। और स्कल पडेट स्टोन अश्विन प्रभु के द्वारा लिखी गई हैं। और वाई भारत मैटर्स ये जयशंकर द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, जो विदेश मंत्री हैं। और स्मोक एंड ऐश ये अमिताभ घोष की हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और अब आपके लिए 2 टेस्ट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, और इसका जो आंसर है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए दोस्तों, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? प्रिटोरिया, नई दिल्ली, रोम या कजान? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? लुओंग कुओंग को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? अल्जीरिया, वियतनाम, हनोई या माली? तो इनका दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और डेली जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। सुबह 8 बजे हमारे करंट अफेयर का क्लास होता है, जो आपके SSC GD और NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास पे। थैंक यू वेरी सो मच।